नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दिल्ली मेट्रो का ये एक नोटिफिकेशन है। और वैसे नोटिफिकेशन तो क्या, एक्चुअल में आरटीआई है। किसी बच्चे ने आरटीआई अप्लाई किया था और उसका ये रिप्लाई आया है। और हम आज के इस आरटीआई वाले पूरा निष्कर्ष निकालेंगे। कंप्लीट मेरे साथ देखना, क्या मायने हैं हम इस पर चर्चा करेंगे। आपको इस पूरे आरटीआई का निष्कर्ष मिल जाएगा और मोटा मोटी समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या है। हम आईटीआई मेंटेनर के लिए बात करेंगे, सैंक्शन सीट कितनी है और उस सैंक्शन सीटों का मतलब क्या है, शॉर्टफॉल कितनी है, वैकेंट अभी कितनी है और वैकेंसी की क्या संभावना है। इन्हीं सब पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। वीडियो कंप्लीट मेरे साथ लास्ट तक ज़रूर देखना। पसंद आ जाए, मेरे विचारों से सहमत हो जाओ तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कर देना। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चैनल पर न्यूज़ नोटिफिकेशन, वैकेंसी अपडेट आपको मिलते रहते हैं। आइए दोस्तों, चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये जो आरटीआई है, ये इसका रिप्लाई का जो है ये है 23 सितंबर 2021 का ये रिप्लाई है। और दरअसल क्या होता है कि जो वैकेंसीज़ की गणना की जाती है वो वित्तीय वर्ष के अनुसार की जाती है। यदि मैं आपको इस आरटीआई का बताऊं तो ये है 2021-22 की, यानी इस आरटीआई में 31 मार्च 2022 तक की जो संभावित पोस्ट या संभावित भर्तियां थी उसका आंकलन किया गया है और गणना की गई है। किस किस पोस्ट के लिए गणना की गई है तो वो आप देखें, यहाँ पर मेंटेनर्स के लिए भी है, जूनियर इंजीनियर और बाकी अदर पोस्ट जितनी भी है उनके लिए 30 अप्रैल 2021 के अनुसार ये की गई है। क्योंकि अप्रैल में नई सीटों का आंकलन किया जाता है हर वर्ष, यानी अब जो अपने किया जाएगा वो 1 अप्रैल 2022 को किया जाएगा। यानी 30 अप्रैल 2022 को आप नया आरटीआई लगाकर नई इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, क्या डिटेल उनके पास रही होगी। अब यदि दोस्तों हम इस मार्च 2022 तक का आंकलन करें तो यहाँ पर ये देखिए, जो नॉन सुपरवाइजरी पोस्ट होती है यानी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट अपन बोल सकते हैं, इसमें मेंटेनर की ये 4 पोस्ट है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रोमैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले, फिटर और आरएसी, रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक जो होता है। ओवरऑल निष्कर्ष क्या है, देखो कि अगर यहाँ पर शॉर्ट फॉल देखें तो ओवरऑल इन्होंने 0-0 कर दिया। ऊपर से मैं आपको अगर बताऊँ बात तो ये क्या लिखा रहे हैं, यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉल दिखा रहे हैं और ज्वाइनिंग दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि रिमेनिंग शॉर्ट फॉल यानी 30 सितंबर 2021 को खाली सीटें कितनी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सबके आगे 0-0 लिखा हुआ है, यानी 30 सितंबर 2021 के अनुसार मेंटेनर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर और आरएसी की कोई भी सीट खाली नहीं है। जितनी ज़रूरत उनको थी उतने है। अब नई भर्ती का आप सोच सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, गुरुजी खाली तो दिखाई दे रही होगी ना, देखो मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रीशियन की 453 सीट खाली है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 217 खाली है। लेकिन हुआ क्या कि फिटर और आरएसी वाले ज़्यादा है। अब भाई ये ज़्यादा कैसे हो गए, मुझे तो समझ में नहीं आया। क्योंकि अगर भर्ती निकलती है तो वो सैंक्शन सीटों के अनुसार ही निकलती है। जब आपने 550 फिटर की भर्ती निकाली तो 1041 ने ज्वाइन कैसे कर ली। सैंक्शन करने में आपने या तो लापरवाही की है, तो कहीं ना कहीं ये गलती इलेक्ट्रीशियन वालों को भुगतनी पड़ रही है। 491 फिटर मेंटेनर वहाँ पर ज़्यादा है और उनको इलेक्ट्रीशियन मेंटेनर से कंपनसेट कर दिया। उनका ये मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन मेंटेनर की अगर अपन राउंड फिगर में ले लें तो 700 सीट बन रही है, तो 700 पोस्ट खाली है। लेकिन अगर अपन देखें फिटर और आरएसी को तो वही 700 पोस्ट ज़्यादा हो गई। तो इन 700 को यहाँ उन्होंने कंपनसेट कर दिया। और ये देखिए लास्ट में एक नोट डाल दिया कि द टोटल एम्प्लॉइज़ इन द 4 कैडर इज़ मोर देन द सैंक्शन स्ट्रेंथ इन दीज कैडर। यानी अभी भी सैंक्शन स्ट्रेंथ से ज़्यादा वर्कर वहाँ पर, ज़्यादा मेंटेनर वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में भर्ती की संभावना आपके मार्च 2022 तक तो नहीं बनती। अब मार्च 2022 के बाद नई पोस्ट जब क्रिएट होगी, नई पोस्ट क्रिएट तब होती है जब स्टेशन नया बने। और हम सब जानते हैं कि कोविड पेंडेमिक के चलते नए स्टेशन क्रिएट नहीं हुए, तो सीटों का कैसे आंकलन होगा ये हमें अप्रैल 2022 के बाद ही पता लगेगा। फ़िलहाल के लिए ये है कि सीटों की संख्या 0-0 है। इलेक्ट्रीशियन की 450 सीट खाली ज़रूर है,
लेकिन लगभग 500 फीटर ज़्यादा है तो इनको कंपनसेट कर दिया वहाँ पर। ये इन्होंने आकलन यहाँ पर किया है। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड ज़रूर कर देना।